ये सब एक डेंजर है जो बच्चों को समझाने पे नहीं समझ पा रहे हैं। भाई साहब ऊपर आ जाइए, आप लोग ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए ऊपर। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका एक खबरीलाल पे। मैं मिथुन और कैमरे के पीछे करण। मैं इस वक्त चमेली झरना, आप देख सकते हैं चमेली झरना के पास हूँ, जो हजारीबाग से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे है। ये झरना बहुत चर्चित झरना बन चुका है और ये एक डेथ झरना भी कह सकते हैं, डेथ झरना बन चुका है। एक्चुअल आज हम आपको एक्सपोज करने वाले हैं इस झरना के बारे में। ये कोई झरना है नहीं, बल्कि ये खदान है। खदान इसलिए है कि यहाँ से जो पत्थर की माइनिंग आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। मैं कैमरामैन करण को कहूँगा कि आप तस्वीर इस तरफ घुमा लें। ये टोटल जितने भी आप देख रहे हैं पत्थर, ये चट्टानें दिख रही होगी आपको। ये जितनी भी चट्टानें हैं, ये चट्टानें माइनिंग्स का पत्थर का यहाँ से निकाल करके पत्थर की माइनिंग हुआ करती थी। ये पहले आज से तकरीबन अगर आप चले जाएं 10 से 15 साल पहले, तो यहाँ पे ये माइनिंग हुआ करता था। अब ये खदानें बंद हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये जो पानी है, लोटवा का पानी आता है, तो ये धीरे धीरे इसे खदान का, झील झरना का रूप दे दिया गया है। लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए तो ये झरना है नहीं, बल्कि खदान है। आपने आज से 10 दिन पहले या फिर 1 साल पहले का भी न्यूज़ देखा होगा कि जो बच्चे आते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे थे, जो किशोर अवस्था के बच्चे यहाँ पे पिकनिक स्पॉट के रूप में आते थे, पर्यटन के रूप में आते थे, जो फोटोग्राफी का जिनको काफ़ी शौक़ रहता था, वो आकर के यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाया करते थे। और ये सोशल मीडिया पे खूब ज़्यादा एक्टिव होता था, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, ज़्यादा ट्रेंड में जाया करता था कि इसे चमेली वाटरफॉल के नाम से जाने लगा। लेकिन वास्तव में अगर अभी भी हम आपको कहें कि ये वाटरफॉल नहीं है या कोई झरना नहीं है, बल्कि यह एक खदान है। और आज से जो न्यूज़ आया था, आपने देखा होगा जोहार हजारीबाग में जितने भी यहाँ पे स्थानीय लोकल न्यूज़ है, यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी आना पड़ा था। जो बच्चे यहाँ पे नहाने के लिए आते थे, जो डुबकी लगाते थे, यहाँ से छलांग लगा के जो वहाँ तक डुबकी लगाते थे, वो गहराई इतनी अंदर है। आप जितनी गहराई मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार आपको गहराई दिखा लेता हूँ। करण एक बार आप इस गहराई दिखा दीजिए। जो गहराई आप देख रहे हैं, पानी की सतह जो आपको दिख रही होगी, उसके करीबन जितनी गहराई मैं आपको यहाँ से इस झरने से ऊपर का दिखा रहा हूँ, तकरीबन उससे कई ज़्यादा गुना, कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे गहराई है। और इतनी गहराई पानी के अंदर की सतह है, जो निचली सतह है, वहाँ भी है। जब डुबकी लगाते थे तो यहाँ पे जो पत्थर की माइनिंग हुआ करता था, उसमें आज भी यहाँ पे पत्थर इतने बड़े बड़े चट्टान हैं कि जब यहाँ से आप लोग डुबकी लगाते थे, छलांग लगाते थे, तो यहाँ डूबने के कारण जितनी गहराई से नीचे जाते थे, कहीं पत्थर में फंस जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हुई है, ज़्यादातर बच्चे किशोर अवस्था के हैं, जो टीनेजर कहे जाते हैं। आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये जो अब चमेली झरना का बार बार जिक्र होता है, ये झरना नहीं है बल्कि खदानें हैं। जितने भी बच्चे जिनके माता पिता या देख रहे हैं, जिनके बच्चे आजकल फ़ोटोग्राफी का ज़्यादा शौक़ रखते हैं, उनसे निवेदन मैं करना चाहता हूं कि ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र में जो खदानें हैं, जो पर्यटन का मान्यता नहीं दिया गया है, उसे ऐसी जगह पे ना भेजें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जान माल का खतरा का सबसे ज़्यादा बना हुआ रहता है। आप ये तस्वीरें भी आपने 10 दिन पहले भी देखा होगा। एक शिवम नाम का लड़का जो अपने 3 दोस्तों के साथ आया हुआ था, तो नहाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी डूबने से। इससे पहले आपने 1 साल पहले भी देखा होगा कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी इसी झरने में डूबने से, इस खदान में डूबने से, माफ़ कीजिएगा, इस खदान में डूबने से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये प्रतिबंधित क्षेत्र ही कहा जाए तो बेहतर होगा। ये रेड जोन में सरकार को भी घोषित कर देना चाहिए। और साथ ही ये भी कहूँगा कि ऐसे खदानें आप हजारीबाग में देखें तो ऐसी खदानें आपको 1000 से प्लस ही देखने मिल जाएगा। आपको एक छोटा सा एक खदान ये भी है, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसे कई खदानें हैं जो बंद पड़े हैं, जिसे लोग अपना फ़ोटोग्राफी के लिए, आजकल के बच्चे ट्रेंड में लाने के लिए, सोशल मीडिया में अपना जलवा दिखाने के लिए इस तरह का हथकंडे अपनाते हैं। फ़ोटोग्राफी का जो शौकीन रखते हैं, जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो ये सारी जो खदानें हैं वो खदाने पे ना जाएं, आपसे अपील रहेगा। क्योंकि हजारीबाग में ज़्यादातर जो बच्चे जो विगत हमने देखा है करीबन 2 सालों में, इस खदान में मैं बात करूं तो इस खदान में 10 से
15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो ज़्यादातर बच्चे टीनेजर के थे। तो सरकार को भी एक पहल करनी चाहिए, यहाँ की जो अधिकारी हैं उनको भी पहल करना चाहिए कि जो ऐसे खदाने जो हैं उनको चिन्हित करके प्रतिबंध करना चाहिए, बैरिकेडिंग लगाना चाहिए और साथ में साइन बोर्ड लगा देना चाहिए जो डेंजर प्लेसेस हैं। आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी भी तस्वीरों में देखिए, अभी भी जो बच्चे आए हैं, अब मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम कीजिए वहाँ तक। अब देखिए अभी भी 2 बच्चे जो आपको ज़्यादा एज के नहीं दिखेंगे, लेकिन फ़ोटोग्राफी के इतने शौकीन हैं कि देखिए वो पानी से अंदर जाके फ़ोटोग्राफी करवा रहे हैं। ये संभवतः है, ये सब एक डेंजर है जो बच्चों को समझाने पे नहीं समझ पा रहे हैं। भाई साहब ऊपर आ जाइए, आप लोग ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर। खतरनाक जगह है सब। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये इतने घटना होने के बावजूद भी इन बच्चों में संख्या में कम नहीं, अभी तो दोपहर का समय है, बहुत कम लोग अभी यहाँ पे आपको देखेंगे, लेकिन शाम होते होते करीबन 10 से 15 लोग हमेशा यहाँ पे जमावड़ा होता है। लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो आपसे अपील होगा कि आप ऐसे क्षेत्र में ना पहुँचे, ना जाएं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत ही ख़तरनाक क्षेत्र है। अपनी जान को जोखिम में ना डालें तो बेहतर ही होगा। यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो यह वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जागरूकता ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र में जब बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी का अगर किसी तरह से दुर्घटना ही होती है तो आप उसके परिवार का जो दुख और दर्द होता है, उनके माता पिता से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जिसका एक बच्चा खो जाता है, जिसका बच्चा किसी कारणवश से गुजर जाता है, तो ये दुख जो होता है उनके माँ बाप से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हम लोग तो बस एक संपादक हैं, इस बात को हम लोग चिन्हित करते हैं कि जो ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र में ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो जान माल का सबसे ज़्यादा खतरा होता है।